हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आशीष नेगी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, जो कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जिससे कमांड बनती है आपको पूरे इस बुक में, ठीक है ना, कि कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि ये हर जगह यूज है, ठीक है। इवन 9 के बाद लगातार यूज है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? बहुपद, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि जो इसमें टर्म यूज होंगे, पहले कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके बाद पॉलिनोमियल होता क्या है ना। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन से पहले ये तीन चीजें हमें समझनी जरूरी है: कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कांस्टेंट समझते हैं, मतलब कांस्टेंट का मतलब किससे है? फिक्स्ड वैल्यू से, ठीक है ना। कांस्टेंट का मतलब फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया ये 2 है, तो ये 2 ही है ना, फिक्स है, ये कोई दूसरा तो नहीं है ना। ये 3 है, ये 5 है, तो मतलब ये 3 है तो 3 है ना। ये हम है तो हम ही है, और कोई नहीं है ना। ऐसी जो वेरिएबल है हमारा नॉट फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है। एंड डिपेंड ऑन कांस्टेंट, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल, ये मैंने x = 2 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे x = 2 मतलब x की वैल्यू कितनी है? 2 है। अब मैंने 2 को हटा के 3 कर दिया, तब x की वैल्यू कितनी होगी? 3। तो यानी कि एक तो फिक्स नहीं हो रही है, और दूसरी किस पे डिपेंडेंसी आ रही है? कांस्टेंट पे। डिपेंडेंसी यानी कि किस पे निर्भर हो रहा है? कांस्टेंट पे, यानी कांस्टेंट मतलब नियतांक, ठीक है ना। चर, सॉरी अचर। ये हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हिंदी में चर, सॉरी अचर, और इसको चर। आ रही बात समझ में? हाँ। अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हिंदी में मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, ठीक है। हाँ सॉरी, हाँ आ गया, बीजीय व्यंजक। क्या इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? बीजीय व्यंजक, ठीक है। तो ये होता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ किसका? कांस्टेंट यानी कि अचर, एंड किसका? वेरिएबल का यानी कि चर का, यानी अचर और चर का कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन किसी भी टाइप से हो सकता है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, कोई भी है ना, इस टाइप से कोई भी, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए? सारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। क्लियर है इतनी बात? अब आते हैं पॉलिनोमियल पे। पॉलिनोमियल क्या होता है ना, इसको जरा बड़े अच्छे से समझते हैं। पॉलिनोमियल हमें देखो, कई लोगों को पता होता है ये पॉलिनोमियल है, बट ये एक्चुअल मीन उसको पता नहीं होता ना। तो यानी कि हम बोलेंगे एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड polynomial, is called polynomial if all power of variable, मतलब चर की जो सभी पावर है should be belong to whole number, मतलब whole number। कहने का क्या मतलब है कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तब जाके पॉलिनोमियल होता है अगर उसमें जो ऑल पावर है, यानी कि सभी पावर किसकी? वेरिएबल की, यानी चर की जो सभी पावर है शुड भी किसको बिलोंग करनी चाहिए? होल नंबर। होल नंबर तो आपको पता है ना क्या होता है? होल नंबर यानी 0 से बिलोंग करता है, 0 1 2 से स्टार्ट होता है ना। तो जैसे ये मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया, देखा, ठीक है। अब पॉलिनोमियल को डिनोट कैसे करते हैं? पहले देखो, पहले एग्जांपल ले लो कि 3x² + 5x + 6। देखो इसमें वेरिएबल x है, इसकी पावर 2 है जो कि होल नंबर को बिलोंग कर रहा है। इसकी ये x है, इसकी पावर 1 है, 1 भी होल नंबर को बिलोंग कर रहा है। यहाँ कुछ नहीं, तो में से x की पावर 0 का मतलब 1, क्योंकि x में चल रहा है ना, तो 0 भी होल नंबर को बिलोंग कर रहा है। दैट मींस ये हमारा एक क्या है? इज पॉलिनोमियल। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। और जैसे मैंने ये एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है, ये अब ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, इज नॉट पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि अगर x ऊपर जाएगा
1/x ऊपर जाएगा तो x की पावर -1, जो कि -1 डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर, दैट मींस दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब इसको जो डिनोट करते हैं हम, ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं हम? पॉलिनोमियल को डिनोट कैसे हैं? डिनोटेड बाय पॉलिनोमियल p ऑफ x। p का मतलब पॉलिनोमियल, x का मतलब जिसमें है, तो यानी कि 3x² 5x + 6, ठीक है, ये पॉलिनोमियल को हमने डिनोट कर दिया, ठीक है ना। मतलब ये पॉलिनोमियल किस में है? हमारा x में। अगर यहाँ y होते तो हम लिखते हैं p ऑफ y। इतना क्लियर है बात? किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे समझते हैं हम पे। चलिए आगे समझते हैं हम टर्म्स, कोएफिशिएंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल को समझते हैं, ठीक है ना। टर्म्स का मतलब सेपरेट, ठीक है, टर्म्स का मतलब होता है सेपरेट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है, इन किसमें? पॉलिनोमियल में, ठीक है, इन पॉलिनोमियल में, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने, क्या एग्जांपल ले लिया? जैसे इसमें टर्म्स कितने हैं? 1 2 3, ठीक है, तो टर्म इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, सेपरेट, ठीक है ना, सेपरेट, या ये भी बोल सकते हो तुम क्या, डिफरेंट ग्रुप्स। देखो जैसे लाइक, जैसे ये ले लीजिए जाए, तो कई बार बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, जैसे ये हो गया हमारा और 5x और -3x। यहाँ देखो 3x², यहाँ देखो इन दोनों का प्लस माइनस हो सकता है, तो ये 2x, तो यहाँ 2 हो गए। अब यहाँ से कई बच्चे बता देते हैं कि इसकी टर्म्स कितने हैं? 3, यहाँ पे गलती हो जाती है ना, ठीक है। तो यानी कि क्या है? डिफरेंट या सेपरेट बोल सकते हैं। तो ये सेपरेट है ना, ये दोनों सेपरेट नहीं है, क्योंकि इन दोनों का प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। आप कोएफिशिएंट क्या बोल सकते हैं? ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई, जैसे हम जिस भी चीज का कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं हम, जैसे ये px लिख दिया हमने, यही पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जैसा हम बोल रहे हैं इसमें x² का कोएफिशिएंट मतलब गुणांक, कोएफिशिएंट को हिंदी में बोलते हैं हम गुणांक, टर्म्स को बोलते हैं हम हिंदी में पद, ठीक है। तो यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना? इज 3, ठीक है ना। तो यानी कोएफिशिएंट का मतलब क्या हो हमारा, कि हम जिस भी चीज का कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं उसके साथ जो भी चीज मल्टीप्लाई में है वो उसका क्या हो जाता है? कोएफिशिएंट, ठीक है। मतलब, ठीक है, इफ वी फाइंड, ठीक है, कोएफिशिएंट का मतलब मल्टीप्लाई ऑल द डाटा या ऑल द जो भी बोल रहे हो आप एक्सप्रेशन, ठीक है, ऑल द नंबर्स, ठीक है, ऑफ किसका? विद मल्टीप्लाई, जो किसके साथ है? वेरिएबल्स के साथ है। विद मल्टीप्लाई जो वेरिएबल के साथ है, इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे समझते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, कि अगर सिंपल ये जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, -5, ये सिंपल हमारे क्या है? दीज आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब यहाँ कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो? सिंपल 0, सिंपल वही, ठीक है। जैसे 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ सिंपल वेरिएबल की पावर जो a की पावर है वो भी क्या है? 0, ठीक है। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल इसी का पर्टिकुलर केस हो गया। अगर हम सिंपल कांस्टेंट की जगह 0 भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी है, और इसको हम पर्टिकुलर नाम जीरो पॉलिनोमियल भी दे देते हैं। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले में। कोई किसी को कोई डाउट तो पूछ सकता है। चलिए आगे समझते हैं हम। अब है हमारे पास मोनोमोनियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। देखिए बच्चों, अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, और मैं नेक्स्ट क्लास में उसको फिर क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है ना।
ठीक है, हाँ बेझिझक बता सकते हैं, ठीक है। चलिए मोनोमोनियल का मतलब है ये हमारे टर्म से रिलेटेड है ना, कि मतलब अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ सिंपल एक ही टर्म हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमोनियल, ठीक है। इफ टर्म इक्वल्स टू ओनली वन इन पॉलिनोमियल में, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमोनियल। यहाँ पे इफ टर्म हमारे दो हुए तो हमारे क्या है, बायोनोमियल। हमारी बात समझ में, बायोनोमियल। यहाँ पे इफ टर्म इक्वल्स टू 3 है तो ये हमारा क्या है, ट्राइनोमियल, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल ये हमारा px ले लिया मैंने 5x², ठीक है, तो इसमें ये हमारा क्या है, मोनोमोनियल है, ठीक है। अगर मैं इसमें देखो ये कर दूं तभी भी ये मोनोमोनियल है, ठीक है ना, बट अगर मैं ये हटा दूं तब ये बाइनोमियल हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। इसका भी एग्जांपल समझ में आ गया, ठीक है। जैसे कोई भी लिख लो आप, ये, ठीक है, इसका इसमें 3 टर्म ले लो कोई भी, ठीक है, ये हमारा क्या है, ट्राइनोमियल। चलिए अब जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हमें हमारा यहाँ पे डिग्री ऑफ, डिग्री समझते हैं ना, डिग्री का कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है, ठीक है। डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए आप, यही ले रहा हूं मैं जैसा ना, ठीक है, डिग्री ऑफ, ठीक है, डिग्री का मतलब पावर्स है ना, ठीक है। तो मैंने देख दिया यहाँ पे इस टर्म में, ठीक है, डिग्री ऑफ किसका, 3x² का इज कितनी है, डिग्री का मतलब इस टर्म में डिग्री, जो डिग्री हमेशा वेरिएबल की होती है, तो वेरिएबल इसी में वेरिएबल x है, उसकी पावर कितनी है, 2 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है, 2। ऐसी डिग्री ऑफ 5x की कितना हो गया, इस टर्म में 5x वाले टर्म में जो डिग्री है कितनी है, 1 है। ऐसी डिग्री यहाँ पे जो कांस्टेंट, कांस्टेंट का हमेशा क्या होता है, 0, क्योंकि हम 6 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6x की पावर दिस, क्योंकि ये पॉलिनोमियल x में चल रहा है, तो यहाँ पे 0 हो गया। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला हमारा, अब हमने देखना इन तीनों टर्मों में, इन तीनों टर्म्स में जो हाईएस्ट डिग्री कौन सी हुई, 2, ठीक है। तो यानी कि हाईएस्ट डिग्री कौन सी हुई यहाँ, 2, दैट मीन्स डिग्री ऑफ किसकी, डिग्री ऑफ किसकी, px की क्या हो गई, इज 2। समझ में आई बात, ठीक है। तो यानी यहां से डेफिनेशन क्या हुई आपकी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इन all the terms is called degree of polynomial। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। मतलब हाईएस्ट पावर होनी चाहिए किसमें, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की सभी टर्म में से, ठीक है। जैसे ये 3 टर्म थे यहाँ पे ना, तो इसमें हमने तीनों टर्म का अलग अलग देख लिया, तो उसमें जो हाईएस्ट है वो डिग्री ऑफ क्या है हमारी, पॉलिनोमियल। चलिए इतनी बात क्लियर है आपको। चलिए फिर आगे चलते हैं इसी में, चलिए आगे समझते हैं हम इसमें। जैसे हमारा ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसकी हमें क्या करनी है, डिग्री फाइंड आउट करनी है, तो ठीक हो, हर टर्म की पहले अलग अलग डिग्री निकाल लो, ठीक है। यानी कि जैसे डिग्री ऑफ किसका, x की पावर 5 का क्या हो गया, इज 5, ऐसी डिग्री ऑफ x की पावर 4 का क्या हो जाएगा, इज 4, ऐसी डिग्री ऑफ x की 3 का क्या हो जाएगा, 0, यानी कांस्टेंट टर्म का क्या होता है, 0। तो यानी हाईएस्ट कौन सा हो, 5, तो यानी कि डिग्री ऑफ इस px का कितना हो गया हमारा, 5। क्लियर है इसकी बात, आप डायरेक्ट भी देख सकते हो ना। चलो आप देखो, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है ना, ये डिग्री से ही रिलेटेड है। लीनियर का मतलब 1 से, ठीक है, 1 किस सेंस में वो बताते हैं, क्वाड्रेटिक का मतलब 2 और क्यूबिक का मतलब 3 से, ठीक है। मतलब अगर किसी पॉलिनोमियल की पावर, सॉरी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 1 होती है तो हमारा लीनियर होता है, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 2 होती है तो क्वाड्रेटिक होता है, और किसी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 3 होती है तो क्यूबिक होता है, ठीक है। इफ हम लिख लेते हैं, इफ डिग्री ऑफ px इज 1,
ठीक है, तो यानी कि हमारा क्या हो जाता लीनियर। एग्जाम्पल लाइट बाकी थोड़ा मैनेज करिएगा ना। चलिए ठीक है, तो जैसे पी एक्स हमारा ये हो गया सिंपल 3x + 5, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। यहां से अगर इफ डिग्री ऑफ पी एक्स इज 2, ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक होता है ना। जैसे ये मैंने स्टैंडर्ड ही लिख दिया, ठीक है। इफ डिग्री ऑफ पी एक्स इज 3, ठीक है, तो जैसे एग्जांपल पी एक्स इक्वल्स टू ई एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये बेसिकली हमारा स्टैंडर्ड भी लिख दिया इन दोनों में है ना। इसका स्टैंडर्ड क्या हो गया पी एक्स इक्वल्स टू ई एक्स प्लस बी। अब एक चीज देखना, यहाँ पे a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए जब, है ना, क्योंकि अगर ये 0 हो जाता है तो ये तो सिंपल b बच जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ a नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ भी a नॉट इक्वल्स टू 0। आ रही बात समझ में? चलिए फिर आगे आप क्वेश्चन करते हैं इस पे, ठीक है ना। हाँ क्वेश्चन करते हैं, 5 मिनट का काम और होगा, बाकी फिर क्लास ओवर। चलिए आगे समझते हैं। एक और टर्म है जीरो पॉलिनोमियल, वैसे मैंने पहले बता दिया, फिर एक बार देख लो, ठीक है ना। जीरो पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या होता है हमारा, सपोज ये जैसे पॉलिनोमियल है ना, स्टैंडर्ड लिख दिया मैंने, ठीक है, डिग्री n है इस पॉलिनोमियल की डिग्री, है ना, तो इसका मतलब an नॉट इक्वल टू 0। ये कोएफिशिएंट इसके, यहाँ पे सभी ai 0 है, मतलब a1 a2 a3 an सभी 0 है हमारे, तो देन हम px हमारा क्या हो जाएगा जीरो पॉलिनोमियल। अब ठीक है, इस केस में देखना डिग्री ऑफ px क्या हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड, ठीक है, हम जीरो नहीं बोल सकते, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो यानी कि नॉट डिफाइंड है, ठीक है। देखो कभी भी जैसे ये पॉलिनोमियल है हमारा, ठीक है, ये x² + 5x, ठीक है, ये है, ठीक है। अब इसकी डिग्री 2 है, ठीक है, 2 है, और मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, तो आप ऐसे थोड़ा ना बोलोगे इसकी डिग्री 5 है, ये तो 0 है, ठीक है, यानी अब यहाँ पे सभी 0 है, तो हम कोई फिक्स नहीं कर पा रहे ना, ठीक है। हाँ यानी कि डिग्री इज नॉट डिफाइंड। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चनों पे। अब आ जाइए एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन में बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड व्हिच आर नॉट, ठीक है, मतलब इनमें से कौन सा वन वेरिएबल में है कौन सा नहीं है, अगर जो नहीं है उसके लिए रीजन दीजिए, है ना, रीजन, ठीक है। देखो ये हमारा एक, पहली बात तो ये देखना में पॉलिनोमियल है या नहीं है, पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की सभी पावर क्या है होल नंबर को बिलोंग कर रही है, ठीक है। इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, समझ में आई बात आपके। चलिए सेकंड इसमें जैसे y² + √2, ठीक है ना, यहाँ पे देखना y², ये भी पॉलिनोमियल हमारा, ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में है, ठीक है। अब थर्ड वाला देखना, देखो थर्ड वाला पॉलिनोमियल ही नहीं है, देखो ये देखना, अब यहाँ देखना जो ये वाली पावर √t का मतलब क्या हो जाएगा, t की पावर 1/2, और 1/2 होल नंबर को इज नॉट होल नंबर, दैट मीन्स ये हमारा क्या है नॉट पॉलिनोमियल। समझ में आई आपकी बात। हाँ अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो हम ये नहीं बता सकते है कि ये हमारा वन वेरिएबल में है या नहीं है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में लिखा है कौन सा एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन, कौन से पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है, तो ये जब पॉलिनोमियल ही नहीं तो हम बताएंगे नहीं, ऐसे चौथा वाला भी पॉलिनोमियल नहीं है। पांचवा वाला पॉलिनोमियल है बट उसमें 3 वेरिएबल है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, हमें x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट मैंने अभी क्या बताया था आप लोगों को कि मतलब जिस भी चीज का हम कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं, ठीक है, जैसे x² का बोला गया यहाँ पे, तो x² के साथ जो भी चीज मल्टीप्लाई में है वो सारा ही उसका क्या है कोएफिशिएंट है। क्लियर है बात, कोएफिशिएंट यानी कि वो सारा ही उसका गुणांक है, ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए देखो हाँ
देखना जरा, है ना। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, सॉरी, जैसे सेकंड एक्स स्क्वायर, ठीक है, सेकंड का फर्स्ट 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पे देखना कोफिशिएंट क्या हो गया इसका, एक्स स्क्वायर का बोला गया है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो भी चीज मल्टीप्लाई में है क्या है, सिंपल 1 है, ठीक है। सेकंड वाले में देखना जरा, सेकंड वाला ऐसा दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ये -1 है आपकी बात, ठीक है ना, इसमें -1 है। जैसा थर्ड वाले में दिखाया गया आपका, तो यहाँ पे क्या है, π/2 है ना, ये पूरा इसका कोफिशिएंट है π/, यहाँ पे -1 ये पूरा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया आपका कि गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मतलब हमें एक एग्जांपल ऐसा बताना है डिग्री 35 का बाइनोमियल का मतलब टर्म 2 से होता है, और डिग्री 35 मतलब, तो मैंने इस टाइप, हाँ, डिग्री 35 होनी चाहिए, मतलब उसमें जो x की हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए। और अब दूसरा कोई भी ले लो, है ना, टर्म बाइनोमियल है क्योंकि टर्म 2 है इसमें, तो ये हमने एक एग्जांपल दे दिया। और मोनोमियल 100 वाला, तो ठीक है, 100 वाला मतलब सिंपल एक ही होना चाहिए, तो सिंपल यही दे दो, या कुछ भी इसके साथ है, एक ही टर्म है ना, मोनोमियल का मतलब एक टर्म में देना हमें, और 100 डिग्री का, यानी कि उसमें जो वेरिएबल है वो हमें 100 डिग्री वाला होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आपका, राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। डिग्री बतानी है मैं हर किसी में, ठीक है। तो डिग्री मैंने क्या बताई थी, पॉलिनोमियल की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होनी चाहिए सभी टर्मों में से। देखो इस टर्म में वेरिएबल की पावर 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो हाईएस्ट कौन सा हुआ, 3, तो यानी कि इसमें डिग्री क्या हो गया, 3, बता सकते हो ना। सेकंड वाले में डिग्री 2 हो गया, थर्ड वाले में 1 हो गया, चौथे वाले में खाली कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है, 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा क्या होती है, 0। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। मतलब क्लासिफाई मतलब बांटना है, यानी कि उनको अलग अलग करना है, ठीक है, सेपरेट करना है, ठीक है। अब लीनियर का मतलब 1 डिग्री से, ये तो क्वाड्रेटिक हो गया जैसे पहला था इसमें, ठीक है, इसकी डिग्री 2 है, ये क्वाड्रेटिक में कर देना। सेकंड वाला हमारा क्या हो गया, x - x³, ये हमारा क्यूबिक हो गया, ठीक है। जैसे थर्ड भी क्वाड्रेटिक हो गया। फोर्थ में देखना जैसे 1 + x, ये हमारा क्या हो गया, 1 + x का, ये हमारा क्या हो गया, लीनियर हो गया, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको बाकी समझिएगा। देखो यहाँ पे आज तुम्हें लग रहा होगा भाई इजी है, पहली बार पढ़ रहे हो ना, ठीक है। स्टार्टिंग जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो इजी लग रहा है, जब खुद से पढ़ोगे, एनालिसिस करोगे उसका, तो आपको थोड़ा टफ भी लग सकता है, पर इसको छोड़ना मत। कई बच्चे क्या करते हैं, इजी समझ के छोड़ देते हैं, बाद में ये क्या बन जाता है, नासूर बन जाता है, ठीक है, तो दिक्कत होती है फिर, है ना, ठीक है। फिर आप अपने आप को कोसते हो, काश हमने उस दिन थोड़ी सी जो 10-15 मिनट का क्लास है उसी को ढंग से रिवाइज क्यों नहीं किया। तो इसको बड़ा अच्छे से रिवाइज करिएगा, इसलिए मैं आज यहीं पे क्लास ओवर कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट है हम उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं भी आपको टाइम दे रहा हूँ ताकि आप समझिएगा इसको, ठीक है ना, अच्छे से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, वो क्या होता है वो समझेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत आती है आपको तो जरूर पूछिएगा, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही, बाय।